ट्राइडेंट लिमिटेड जबरदस्त मल्टीबैगर शेयर है स्मॉल कैप स्पेस का। ठीक है, बहुत बार मैंने अपने चैनल पे इसको कवर किया है। इसको बार बार कवर करने का एक रीजन ये है कि बहुत एंटीसिपेशन है मार्केट में, रिटेलर्स के, मेरे जैसे और आप जैसे और बहुत से लोगों के। और स्मॉल कैप शेयर है, इसको हमेशा एक स्मॉल कैप को एक रिस्की स्पेस में लिया जाता है, तो इसे टाइम बाय टाइम कवर करना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, 18 जनवरी को इसका रिजल्ट आया है। इस वीडियो में हम उस रिजल्ट को कवर करेंगे। इसका फिर से एक बार टारगेट कवर, ऑलरेडी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में टारगेट दे चुका है, कुछ बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं, लेकिन मेरे नए व्यूवर्स के लिए और फिर से एक रिविजन्स के लिए मैं फिर से एक बार इसका टारगेट कहां तक जा सकता है, ये फॉल क्यों हुआ है ट्राइडेंट के अंदर। नंबर्स देख के तो काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर फॉल क्यों हुआ है, मार्केट ने ऐसे नेगेटिव क्यों लिया है, वो भी देखेंगे। और ट्राइडेंट में आज की मूवमेंट क्या थी क्लोजिंग पे। ठीक है, स्क्रीन पे आते हैं। ट्राइडेंट का शेयर जो है आज 0.62% के क्लोजिंग के साथ क्लोज हुआ। ओपन हुआ 67.50 पे, ओके, और हाई बनाया 67.50 का, लो बनाया 62.50 का। लो बनाने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट दिया और क्लोज हो गया ये 0.62% की तेजी के साथ 64.45 पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब ट्राइडेंट ने 18 जनवरी को अपना फाइनेंशियल जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है दिसंबर 31 2021 का, ये डिक्लेयर किया था। ठीक है, इसके क्वार्टर के लिए रिजल्ट आने के बाद ट्राइडेंट के अंदर उसी दिन गिरावट दिखी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट। अब ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखना है, अगर इसकी साइड से ही देखना है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर रिलेशंस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जगह पे, ठीक है, ये इन्वेस्टर रिलेशन trident.india.com पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे आ सकते हैं और ये जो पहला वाला है इसको क्लिक कर सकते हैं, तो इसका पीडीएफ आपको यहाँ पे दिखेगा। अब मैं देखिए, मैं यहाँ से आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मिलियंस में है, मतलब ये जो रेवेन्यू है, या मैं अगर आपको ये थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये जो रेवेन्यू है 19,576 ये मिलियन में है। तो इसको हम अक्सर क्या है, जितने भी स्क्रीनर है ये सब पे क्रोर्स पे देखते हैं, तो डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो क्रोर्स है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैं आपको screener.in के ऊपर जो रेगुलर लोग यूज करते हैं उसी पे बताता हूं। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब अगर हम इधर आते हैं, देखिए स्मॉल कैप स्पेस का शेयर है, मार्केट कैप 32,792 करोड़ है। ठीक है, बहुत अच्छा मोमेंटम में है शेयर, बहुत अच्छा रिटर्न फिलहाल के लिए टाइम से बना के दिया है। अगर आप इसका चार्ट ही देख लो, यहां से अगर आप इसका चार्ट देखेंगे अराउंड जुलाई 2020 के पास से, ये काफी जबरदस्त रिटर्न इसने यहाँ पे बना के दे दिया है यहाँ पे। अब आते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। ठीक है, क्या है क्वार्टरली रिजल्ट आने का, लोग बहुत ही अच्छा एंटिसिपेशन कर रहे हैं, ट्राइडेंट तो बहुत अच्छा मुड़ा, फिर भी इसके अंदर करेक्शन क्यों आया क्वार्टरली रिजल्ट का, ये चीज है। नंबर्स देख के बहुत अच्छे लगेंगे, मेरे और बहुत से वीडियो में बोलता नंबर्स देख के बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसे परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करना, एक्सपेंसेस को देखना, तभी जाके हमें समझ में आता है कि क्वार्टरली रिजल्ट में क्या हुआ है। अब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, दिसंबर 2021 को प्रीवियस दिसंबर 2020 से पहले कंपैरिजन करेंगे, तो दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 1290 करोड़ का इनका सेल्स या रेवेन्यू आप बोल सकते हैं। अभी दिसंबर 2021 में 1958 का सेल्स या रेवेन्यू हुआ है इस जगह पे। अगर हम इस नंबर को ही सिर्फ देखें, अगर मैं सिर्फ दिसंबर 2021 के नंबर को प्रीवियस 2019 मार्च तक के क्वार्टर के नंबर से अगर कंपेयर कर दूं, तो ये क्वार्टरली में हाईएस्ट एवर है। अब अगर देखा जाए, हाईएस्ट एवर क्वार्टर तो दे दिया है इसने, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हाईएस्ट एवर क्वार्टर होने के बाद भी इसके अंदर गिरावट क्यों आई है, उसे हम यहां आके समझेंगे। अब यहां पे देखिए, मैं एक्सपेंसेस पे आऊंगा, लेकिन पहले मैं इस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आता हूं। अगर आप जून और सितंबर का देखोगे 2021 का, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहां से कम हो गया है। ठीक है, कोविड वीड बहुत सारे रीजन है, इन्फ्लेशन रेट बहुत सारे। नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूं, तो नेट प्रॉफिट अगर पिछले दिसंबर 2020 के क्वार्टर से कंपेयर करूं, तो अराउंड यहां पे इंक्रीज आया है इधर पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे जून और सितंबर से कंपेयर करूं, तो कुछ खास चेंजेस नहीं आया है, क्वार्टरली क्वार्टर चल रहा है। उल्टा सितंबर 2021 से इनका नेट प्रॉफिट कम होके यहाँ 2209 करोड़ हो गया, जो कि अर्निंग पर शेयर में आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ज्यादा आप अर्निंग शेयर पर शेयर पे डिपेंड मत कीजिए स्मॉल कैप कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इशू ईपीएस के अंदर आप एक्सपांसेस को, ये सबको ईपीएस में क्या है, बहुत सी चीजें ये लोग अटैच कर देते हैं, कुछ एडिशन किया, कुछ डिलीशन किया, सब डाल देते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, देखिए यहाँ पे ना आप एक्सपांसेस देखिए, इस जगह पे आप समझिए।
ठीक है। यहाँ पे इनका एक्सपांसेस लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स कहीं पे भी एक्सपांसेस ना कम नहीं हो रहे यहाँ पे लगातार। ये हाईएस्ट एवर एक्सपांसेस भी है, हाईएस्ट एवर रिजल्ट के साथ हाईएस्ट एवर एक्सपांस। अब ये एक्सपांसेस किस चीज का, आप इस चीज को समझिए। देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट जो है, एम्प्लॉय कॉस्ट तो रिड्यूस हो गया है, एम्प्लॉय कॉस्ट रिड्यूस हो गया है, लेकिन इसमें ज्यादा जो है ना ये मटेरियल कॉस्ट में इनकी इश्यू आ रही है। अगर आप दिसंबर 2020 में मटेरियल कॉस्ट देखेंगे 44.89% का इनका मटेरियल कॉस्ट आ रहा था, ठीक है। अब वही एक्सपांसेस यहाँ पे अराउंड 50% के आसपास है, 49.18%। तो ये जो एक्सपांसेस है ना ये इनके नेट प्रॉफिट को काट दिया है। आप चीज समझिए, सेल्स हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट भी हुआ है, ग्रॉस मार्जिन जिसे बोलते हैं, मार्जिन भी है। 100 रुपया का मैंने एक प्रोडक्ट बेचा, सेल्स किया 100 रुपए का, 50 रुपया उसमें मैंने कमाया है टोटल बेचने के बाद। 50 रुपया मेरी लागत लगी थी, 50 रुपया मैंने, अब उसके अंदर मैं अपने एक्सपांसेस मैं यहाँ पे लगा दूंगा यहाँ पे। अब ये एक्सपांसेस बढ़ गया है इधर पे। जब एक्सपांसेस बढ़ जाएंगे, देखिए आपका सेल्स जो हुआ है, आपका नेट प्रॉफिट में तो जो गिरावट आई है एक्सपांसेस की वजह से, वो गिरावट यहाँ पे बढ़ गई है, जो कि आपको ईपीएस में भी यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन ये क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त है। ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं, ईयर अभी तक टीटीएम तक, ठीक है, मार्च 2020 से अगर मैं कंपैरिजन कर दूं, ठीक है, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर अगर मैं देखूं तो बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे सेल्स भी जबरदस्त है यहाँ पे। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे देख लूं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर देख लूं ईयर ऑन ईयर, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो गया है। मार्च 2021 से अभी तक ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, और ये डबल ही है पिछले मार्च 2020 और गए। तो ईयर ऑन ईयर तो ट्राइडेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि आप अगर इसका प्रीवियस 2 क्वार्टर देखो तो इसने एकदम जबरदस्त, एकदम छप्पड़ फाड़ रिजल्ट दिया था इसमें क्वार्टरली। ठीक है, एक क्वार्टर होता है, कोई इशू नहीं है, हर एक के साथ। आप अगर एशियन पेंट का भी अभी शेयर देख लोगे, वो भी क्वार्टरली रिजल्ट के बाद करेक्शन पे है। आप टीसीएस का भी शेयर देख लो, आप इन्फोसिस का भी देख लो अपने, देखिए करेक्शन तो आएगा, हर क्वार्टर एक जैसा नहीं चल सकता है। बस हमें यह ध्यान रखना है, कोई भी शेयर में गिरावट जो होती है, ठीक है, गिरावट या आपसे करेक्शन बोलो, क्रैश बोलो, उसका रीजन कभी भी उसका मैनेजमेंट, उसका बिजनेस और उसके फाइनेंशियल में इस खराबी की वजह से नहीं होना चाहिए। इनके अलावा जैसे कोविड आ गया, ये ग्लोबल फैक्टर है, ये सबको अफेक्ट करेगा, जो जो इंडस्ट्री अफेक्ट हो सकती है। कोई गवर्नमेंट का रूल आ गया, वो भी अफेक्ट करेगा। जो चीज कंट्रोल में नहीं है उस चीज की वजह से आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते। कंपनी के ऑपरेशन में कुछ इश्यू आ रहा है, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया, कोई लोन उठा के बैंक से फ्रॉड कर दिया, और कि अपना फाइनेंशियल डेटा में कुछ फ्रॉडिंग हो रहा है, ठीक है, ये सब के वजह, अगर बिजनेस में कुछ सेल्स या ग्रोथ नहीं हो रहा, तब जाके आप बोल सकते हो कंपनी में कोई इश्यू है, ठीक है। अब ट्राइडेंट में अच्छा खासा यहाँ पे मूव है, और ट्राइडेंट ने अच्छा खासा यहाँ पे आपको पैसा बना के दे भी दिया है। कितना पैसा बना के दिया है, अगर हम यहाँ पे टिकर टेप की वेबसाइट पे अगर मैं आ जाऊं इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे हम ट्राइडेंट डालेंगे, ओके, और यहाँ पे मैं 1 साल का खाली डेटा देखता हूँ। 1 साल में 345% के हिसाब से 300 गुने के ऊपर के हिसाब से यहाँ पे ट्राइडेंट है। तो क्या, एक सवाल आता है, क्या इसके अंदर फॉल जारी रहेगा या ये ऊपर जाएगा? देखिए तो इतना मूवमेंट जो बनाया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, और कुछ गैप अप्स ओपनिंग हुई है उसको ट्राइडेंट का शेयर फिर फुलफिल करेगा, ठीक है। अब ये सब मैं यहाँ से बात हो गई फाइनेंशियल रिजल्ट्स और ये सब की। अब आते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर देखेंगे हम कि ट्राइडेंट का टारगेट क्या हो सकता है आगे का, आगे ट्राइडेंट के मूवमेंट क्या होंगे, नए इन्वेस्टर्स को इस टारगेट पे, इस प्राइस पे एंट्री लेना चाहिए नया, जिसके पास है उन्हें क्या करना चाहिए। मैंने बहुत बार कवर किया है यहाँ पे, मैं फिर से एक बार यहाँ पे ये चीज को कवर करता हूँ। देखिए आप इन चीज को समझिए, इस जगह पे मैं जहाँ पे ये बना रहा हूँ ना, देखिए ये जो है ना ट्राइडेंट, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मतलब 100 रुपए में अगर क्लोज हुआ तो अगले दिन जो है ना वो सीधा 120 पे स्टार्ट हुआ, ओपनिंग किया, फिर अगले दिन 140 पे ओपनिंग किया। इसको बोलते हैं गैप अप ओपनिंग, पिछले क्लोज से हाई पे ओपन होना बिना कोई मूवमेंट के। मार्केट के टाइम में कोई मूवमेंट हो रहा है तो ठीक है, वो तो प्राइस ऊपर नीचे आप जैसे मेरे जैसे रिटेलर जो खरीद जाएगा वही करेंगे, बराबर। लेकिन मार्केट क्लोज हो गई, बीच में तो कोई काम नहीं कर रहा, तो जो ओपनिंग हुई है इसको बोलते हैं हम गैप अप। तो मार्केट में एक थियरी है गैप फिलिंग थियरी, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स और व्हाट्सएप है कि गैप्स जो होते हैं ना उसे फिल होता है, मार्केट किसी ना किसी बहाने से उसे फिल करता है। तो आप अगर यहाँ देखोगे ना तो मार्केट यहाँ पे यही गैप्स यहाँ तक अभी तक फिल कर दिया है। तो मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, मुझे जहां तक कि ट्राइडेंट का करेक्शन, अगर यहां से ट्राइडेंट का करेक्शन होता है
तो वो कहां तक हो सकता है, तो मुझे जहां तक लगता है वो ये करेक्शन जो है वो इस बेस तक हो सकता है 50 रुपीज तक। ठीक है, ये मैक्सिमम करेक्शन मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप यहां पे अगर गौर से देखोगे तो ट्राइडेंट ने यहां पे आके, ठीक है, इस जगह पे आके फिर से एक अप मूव देके यहां पे क्लोज कर दिया। तो ट्राइडेंट देखिए ये सपोर्ट है, मैं जो बता रहा हूं ये सपोर्ट है, ये मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल ये नीचे जाने का, ये ऑलरेडी इधर घूम रहा है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो सकता है, देखिए तो बहुत सिंपल है। रेजिस्टेंस जो है आपका, इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो हो सकता है यहाँ पे, ये इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर इस रेजिस्टेंस को ये अच्छे से तोड़ देता है, अगर इस रेजिस्टेंस को ऐसा आके 2-3 बार टेस्ट करके ये इसे तोड़ देता है कुछ 5-10-15% से, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट है और ट्राइडेंट और ऊपर जाएगा। अगर इसी चीज को ये नीचे तोड़ता है तो, और इसे टेस्ट करता है बार बार नीचे तोड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ट्राइडेंट बहुत ब्रेकडाउन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, करेक्शन आएगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ है शेयर के अंदर, बहुत एंटिसिपेशन है। क्वार्टरली रिजल्ट में एक बहाना था, गैप फिल हुआ है। जब ये कंसोलिडेशन फेज जाएगा तो ट्राइडेंट ऊपर खुद ना खुद निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आके इस जगह पे इसका, अगर यहाँ पे मैं फिर से एक बार टारगेट निकालना चाहता हूँ इस चीज का, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ इधर से, यहाँ हम ड्राइंग्स निकाल देते हैं, रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे। जो मेरा फेवरेट मेथड है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मैं इधर पे लगाऊंगा। ठीक है, ट्राइडेंट पे अब लेटेस्ट हाई और इसका जो लो है इसे हम पकड़ लेते हैं इस जगह पे। ओके, तो देखिए ट्राइडेंट का बहुत ही एंटिसिपेटेड अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस है, कोई भगवान नहीं है। इस रिजल्ट पे, इस शेयर प्राइस पे आएगा अगर अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट बनता रहा बिजनेस। कब आएगा क्या आएगा वो ज्यादा टाइम नहीं है बता सकता, टाइम नहीं बताता है ये। 85, 111, 136 और 152, मैं ज्यादा बहुत ऊपर नहीं जाता। 85 पहले ये लाइफ टाइम हाई को अपने छुए, फिर से 85, 111, फिर यहाँ से। तो ट्राइडेंट बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही है। एक्सपांसेस को, अगर थोड़ा एक्सपांसेस का इश्यू है, अगर उसे कम कर दे तो बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो होप दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में ट्राइडेंट के Q3 रिजल्ट और ये सब के बारे में तो अच्छे से समझा ही दिया। एक चीज मैं भूल गया, क्या नए इन्वेस्टर्स को इसके अंदर एंट्री लेना चाहिए? पहले देखते हैं दोस्तों इसके अंदर करेक्शन कितना है। इसका करेक्शन हम मापेंगे इस जगह से, इसके लाइफ टाइम हाई से। ओके, इसका करेक्शन आसपास जो है वो 7 पर। देखो छोटा स्टॉक है, छोटे प्राइस का है, तो ऐसा लगता नहीं है 69 से 64 बहुत ज्यादा करेक्शन होगा। लेकिन जब आप मापोगे तो ये अराउंड 7% का करेक्शन है। क्या नए इन्वेस्टर्स को इसके अंदर लेना चाहिए? देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, मैं हमेशा कहता हूं अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है आप ले सकते हो इसे अभी भी। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं उस चीज का कि सपोर्ट पे आए तोड़ दे, हमें ट्रेड नहीं करना है। हाँ अच्छी बात है, बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छे शेयर को अच्छे प्राइस पे लेना चाहिए, लेकिन अच्छा प्राइस जो है ना वो बहुत ही बड़ा टर्म है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन कर करके फेल हुए हैं, बहुत पास भी हुए, हम बहुत छोटे लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छा वैल्यूएशन और बॉटम पकड़ने जाओगे, बॉटम फिशिंग नहीं कर पाओगे आप। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है आप SIP करो। आपको लग रहा है 7% फॉल है, आपके पास समझो 10,000 रुपया है, आप 2,000 लगा दो। आपको अगर लगता है कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और 2,000 लगा दो, और ऊपर जाता है तो और 2,000 इससे आपका एवरेज आउट होता जाएगा आपका और आपके रिटर्न मैनेजर। आप कहोगे कि मैं एकदम बॉटम फिशिंग कर लूँ, बॉटम पे पकड़ लूंगा, ऐसा जिंदगी में कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं। 1-2 बार शायद आप कर लोगे लेकिन हमेशा नहीं कर पाओगे। कभी कभी बॉटम फिशिंग करने के चक्कर में स्टॉक नीचे जा रहा है, बॉटम फिशिंग किए जा रहे हो, स्टॉक नीचे जाके क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो और जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल थियरी, जिनके पास है वो होल्ड करो। आपके लॉन्ग टर्म व्यू है 15-20 साल का, उसे होल्ड करो। लेना है तो नए इन्वेस्टर की तरह एग्जैक्टली नया कुछ शेयर ऐड करना है ट्राइडेंट का, ऐड कर सकते हो SIP मोड में, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के, जैसे मैंने अभी बताया कुछ देर पहले। होप मैंने क्लियर कर दिया होगा ट्राइडेंट के बारे में आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और भी वीडियोज है चैनल पे, उसे देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, बाय, टेक केयर।